हुआ का नाम है द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली दो दुनिया की कहानी, जहाँ पर एक दुनिया ऐसी है जहाँ पर वो एक न एक दिन मारे जाएंगे, मगर वो कल्टीवेशन करके एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो एंटर कर पाएंगे द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में, जहाँ पर वो अमरता को भी पा सकते हैं। मगर इस डाउआ का जो हीरो उसके ऊपर होती है किस्मत मेहरबान और वो गधा निकल जाता है पहलवान, क्योंकि वो बिना उस लेवल पे पहुंचे वो एंटर कर पाता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर। अब उसके साथ वहाँ पे क्या होने वाला है और वो वहाँ पे एंटर कैसे करेगा वो आप लोगों को पता चलेगा एपिसोड देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एपिसोड को, जहाँ पर हमें पहले सीन के अंदर एक टेंपल देखने को मिलता है जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। तभी एक लड़की बोलती है आखिर ये सभी लोग कौन है, इनकी जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति और इतने बड़े बड़े पोस्टर है। जिस उनके बूढ़ा आदमी बोलता है ये वो लोग हैं जो कि हमारे वर्ल्ड से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जा पाए और उन्होंने अमरता को हासिल किया। जिस उनकी लड़की बोलती है मास्टर आप फिर क्यों नहीं गए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर। जिस उनके बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने ट्राई किया था और मैंने 100 सालों तक कल्टीवेशन की और जब मेरा टाइम आया वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने का तो मुझे वहाँ से लतिया के भगा दिया, क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो काफी कम थी। मगर बच्चे तुम अच्छे से मेहनत करना और तुम्हें कभी भी मौका मिलता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने का तो तुम जाकर अमरता को हासिल करना और इन सभी लोगों को बताना मेरे बारे में। और फिर से सीन कट हो जाता है। फिर हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लड़की थी अब वो बड़ी हो चुकी होती है और उसने इन 10 सालों के अंदर बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन करके उस लेवल को अचीव कर लिया था कि वो एंटर करने वाली थी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर। इस वजह से पूरी सिटी के अंदर एकदम फुल धूमधाम मची हुई थी, क्योंकि सभी लोग काफी खुश थे इस बात को लेकर कि उनका कोई गांव का बंदा वो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर एंटर करने वाला है। और साथ ही जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता तो वहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही होती है हमारी छोरी जा रही है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स। इसी वजह से आप सभी लोग आज के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें और उनके लिए प्रे करें। जैसे उनके दो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं जिन जो से कोई वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल गए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस वजह से तुम्हें क्या लगता है कि डिवाइन मेडन सक्सेसफुली उसके अंदर एंटर कर पाएंगी। जैसे उनके दूसरा बोलता है कि इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, क्योंकि जब वो 20 साल की थी तभी उन्होंने अकेले सामना किया था स्नो वैली का और उन्होंने अकेले उन्हें हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने डिवाइन नॉलेज को हासिल किया। इस वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि वो सक्सेसफुली वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर एंटर कर जाएंगी। और इस सेलिब्रेशन को रॉयल गार्ड के कल्टीवेटर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग अभी के लिए बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे थे कि इस फेस्टिवल को आकर कोई भी खराब करे। मगर तभी उन लोगों की नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर और ये लड़का कोई और नहीं, ये होता है हमारे डाउआ का हीरो याओजिन, जो कि अभी के लिए उसी फेस्टिवल के अंदर जा रहा होता है। मगर अभी के लिए सभी लोगों की नजर होती है शाओचिन के ऊपर होती है और सभी लोग उसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को उसके अंदर अभी के लिए कुछ उलझन लग रहा होता है। मगर जो शाओचिन होता है वो काफी चतुर होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग अभी के लिए डायरेक्टली उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, वरना ये जो सेलिब्रेशन है उसकी बैंड बज जाएगी। इसी वजह से वो कुछ ही देर बाद उन सभी लोगों को चकमा देके वहाँ से पतली गली से निकल जाता और वो लोग सिर्फ उतारते रह जाती हैं। और जो शाओचिन था वो अभी के लिए एकदम सुनसान जगह पे आ चुका था। मगर अभी के लिए जो शाओचिन था वो 4 लोगों की सांसों को सुन पा रहा था, जो कि बहुत ही तेज तेज सांस ले रहे थे और वो अभी के लिए छत के ऊपर छुपे हुए थे। और साथ ही 4 लोग अभी के लिए राइट के अंदर छुपे हुए थे और 2 लोग लेफ्ट के अंदर। ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से रुक जाता और बोलता है अभी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, इस वजह से अगर आपको हमला करना है तो आप अभी के लिए कर सकते हो, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम सब लोग उतारते रह जाओगे। ये सुन लेकिन छत पे छुपा हुआ एक बोरी बाहर निकल आता और सीधा हमला कर देता शाओचिन के ऊपर। तभी उसके 2 साथी और होते वो भी बाहर निकल आते और वो भी सीधा हमला कर देती है। मगर जो याओचिन होता है उनके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। मगर उनका अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास की जो चीजें होती है वो टूट जाती है और चारों तरफ आग लग जाती है। तभी जो शाओचिन होता है उन्हीं बम्बू में से एक जलते हुए बम्बू को उठा लेता है। तभी जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है और बोलता है ड्रैगन फ्ली के शाओचिन तुमने अभी के लिए हमारी रॉयल फैमिली की मेडन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, इस वजह से आज तुम मारे जाओगे। ये बोलकर उसके सभी साथी हमला कर देती है। मगर शाओचिन इस बात से बिल्कुल भी डरता और वो बम्बू को लेकर उन लोगों के सामने खड़ा रहता है। तभी वो सभी लोग असली तलवारों से हमला कर देते हैं। मगर जो शाओचिन होता है वो बम्बू से उन सभी लोगों को पीटने लगता है और कुछ ही देर में उनमें लगी थी बजाने के बाद उन सभी लोगों से बोलता है मैंने तुम लोगों से कई बार बोला है कि मैंने अभी के लिए तुम्हारी कोई रॉयल कन्या वन्या को नहीं मारा है। और साथ ही उन्हीं वॉरियरों में से एक की तलवार को ले लेता है। वहीं पे जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो ये बात को मानने को तैयार नहीं होता और वो गुस्से से बोलता है कि आज तू मरेगा और अपनी तलवार से सीधा हमला कर देता है। तो शाओचिन भी उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उनके बीच में एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है। मगर जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो ज्यादा देर तक शाओचिन के सामने नहीं टिकता था और शाओचिन उसे हरा देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रख देता है। ये देखकर जो कल्टीवेटर होता है वो बोलता है अगर तुमने मुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचाया फिर तुमसे बदला लेने के लिए खुद प्रिंसेस आएंगी। ये सुनकर शाओचिन उससे बोलता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया क्या तुम फिर मुझे छोड़ दोगे। अगर कुछ बोल पाता उससे पहले शाओचिन उसे चीर फाड़ डालता है और फिर उन सभी वॉरियर की लाशें बचा के एकदम मस्त वाइब मारते वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी उसे कुछ महसूस होता है, इस वजह से वो पीछे मुड़ के दिखता है जब 4 बॉलें उसके ऊपर हमला कर देती हैं। मगर वो सही टाइम पे उन्हें डॉज कर लेता है। वहीं पे जो बॉल होती है वो लड़कियों के अंदर बदल जाती है और वो बोलती है शाओचिन अभी के लिए तुम अपने गुनाह को मान लो, क्योंकि प्रिंसेस यहाँ पे आ चुकी है और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मारे जाओगे। ये बोलती है वो अपने दुपट्टों से शाओचिन के ऊपर हमला करने लगती है। वहीं पे जो शाओचिन होता है उनके हमलों से बचने लगता है। मगर जो उनकी दुपट्टों की स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है, इस वजह से शाओचिन होता है ज्यादा तक नहीं बच पाता है और कुछ ही देर बाद 4 लड़कियां अभी के लिए शाओचिन को पकड़ लेती है और घुटनों के बल ले आती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है प्रिंसेस की, जिसका नाम है लिंगर और इसका जो कल्टीवेशन है वो शाओचिन जीतता है। मगर अभी के लिए रॉयल फैमिली से इस वजह से इसके पास थोड़ी सी अपर एडवांटेज है, इसी वजह से थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है शाओचिन से। तभी जो शाओचिन होता है वो बोलता है मैं अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आया था, मेरा फाइट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि उस रॉयल कन्या के साथ जो कुछ भी हो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि उसने बिना मतलब मेरे ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं उसे रोक रहा होता और वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती। तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जमीन के ऊपर गिरती और उसकी टैब उल जाती है। जिस उनके लिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलती कि इसे मार डालो। जिस सुनकर वो 4 लड़की अपने दुपट्टे को ताने लगती है, जिस वजह से शाओचिन को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी शाओचिन अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता और बोलता कि अभी के लिए इनने जो फॉर्मेशन बनाई वो काफी ट्रिकी है, इस वजह से मैं अभी के लिए इतनी आसानी से इन लोगों से नहीं बच सकता हूँ। और फिर वो अपना एक पंच बनाता है और जमीन में मार देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वजह से वो 4 लड़के होती है वो अपना बैलेंस खो देती है और शाओचिन आजाद हो जाता है। वहीं पे ये सब देखे जो लिंगर होती है वो बोलती है अच्छा बेटा मार्शल आर्ट। और
साथ ही जो साओचेन होता है उन 4 लड़कियों को छोड़कर सीधा लिंगर के ऊपर हमला कर देता है, मगर जो लिंगर होती है वो बहुत ही आसानी से साओचेन के अटैक को रोक देती है, जिस वजह से साओचेन पीछे जाके गिरता है और फिर उसके बाद जो लिंगर होती है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वहीं पे जो साओचेन होता है वो भी अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और जाकर सीधा लिंगर के ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है, मगर तभी जो लिंगर होती है बस अपनी 2 उंगली से कुछ ही कर देती है, जिस वजह से साओचेन पीछे खिसक वो चला जाता है, मगर अब वो सीरियस हो जाती है, इस वजह से वो अपनी शॉट को निकालती है और साओचेन के ऊपर हमला कर देती है। तो ये देखिए जो याओचेन होता है वो अपने मार्शल आर्ट की एक डिफेंसिव टेक्निक बनाता है जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग होती है, मगर जो लिंगर होती है वो अपनी शॉट से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से साओचेन की जो डिफेंसिव टेक्निक होती है वो टूटने लगती है और देखते देखते जो टेक्निक होती है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, मगर इसी बीच साओचेन को मौका मिल जाता है वहां से भागने का और वो वहां से निकल लेता है। तो ये देखिए जो लिंगर होती है उसके पीछे जाने लगती है और अपने साथियों से बोलती है कि तुम्हें अभी के लिए मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे सामने नहीं टिक सकता है, और ये बोल के उसके पीछे चली जाती है, मगर जो प्रिंसेस होती है वो याओचेन के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर जो याओचेन था उसके अटैकों से बच रहा होता है और वहां से पतली गली से निकलना चाहता था, मगर जो लिंगर होती है उसे भगा भगा के मार रही होती है, मगर जो याओचेन था वो अभी के लिए उससे फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसे पता था अगर वो फाइट करेगा तो वो आज यहाँ पे पिटेगा, इस वजह से वो अपने भागने का जो प्लान होता है उसे कंटिन्यू रखता है। ये देखिए जो लिंगर होती है उसके सटक जाती है, इस वजह से वो अपनी एक स्पेशल तरह की टेक्निक का यूज करती है जो कि 7 कलर शॉट होती है, जिस वजह से वहाँ पे 7 कलर की शॉट बन जाती है और वो उनसे हमला कर देती है साओचेन के ऊपर चारों तरफ से, जिस वजह से साओचेन के ऊपर चारों तरफ से हमला होने लगता है, मगर उसने अभी के लिए नोरा फतेह से डांस सीख रखा होता है, इस वजह से धैगुल्टियां लगाता रहता है, मगर जो लिंगर थी वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होती, इस वजह से साओचेन डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए हमला करेगा, जिस वजह से लिंगर का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और वो यहाँ से निकल लेगा। तभी जो साओचेन होता है वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता और सीधा हमला कर देता है लिंगर के ऊपर, तो लिंगर भी अपनी तलवार से हमला कर देती है और जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो साओचेन का अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और वो तलवार उसके लगने वाली होती तभी अचानक से पूरी जगह होती है एकदम से फ्रीज हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए जो टाइम था वो पूरी तरीके से रुक चुका था। तभी वहाँ पे हमें एक लड़की आती हुई दिखाई देती जो कोई और नहीं वो होती है गॉडेस लेनलू, जो कि अभी के लिए लास्ट टाइम इस सिटी को देखने के लिए आई थी, क्योंकि जब वो एक बार वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर चली जाएगी तो फिर वो यहाँ पे वापस कभी भी नहीं आ पाएंगी, जो कि यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा बचपन बताया, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें कभी तक याद आई, तभी उनकी नजर पड़ती उन दोनों के ऊपर, तो वो लिंगर की शॉट की जो डायरेक्शन होती है उसे चेंज कर देती है और वहाँ से टहलती टहलती निकल जाती है और जो टाइम होता है फिर से चालू हो जाता है और जो याओचेन होता है वो अभी के लिए लिंगर के अटैक से बच जाता है। वहीं पे लिंगर को अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे बच गया, मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे जाने लगती और फिर सीन कट होकर हमें हैंगिंग टेंपल का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते जो कि अभी के लिए वेट कर रहे होते लैन लोगों का, मगर वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई होती, इस वजह से एक बंदा बोलता है कि आज ही वो जाने वाली या फिर कभी और, जैसे उनके दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल हो, ऐसे वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते, तभी वहाँ पे एंट्री होती लैन लोगों की और उनकी आतिगन जो पेड़ पौधे सूख चुके होते उनके अंदर एकदम फूल पत्ते आ जाते हैं और ये सीन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। तभी लैन लोगो बोलती है अब टाइम आ चुका है, ये बोलती है जो आसमान होता है उसमें काले काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। ये देखिए जो लैन लोगो होती है वो अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है और यूज करती है डिवाइन ब्रेकिंग सील का, वजह से एक बहुत ही पावरफुल अटैक जाके सीधा उस सील्ड पे लगता है, जिस वजह से सील्ड होती है वो कुछ ही देर में टूट के बिखर जाती है। उसके बाद बादल चढ़ते और वहाँ पे अपीयर होता है एक बहुत ही बड़ा पैलेस जो कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने का, और उस पैलेस को अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रहे होते दो बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट, मगर तभी उस पैलेस से लेकर लैनलू तक सीढ़ी बन जाती है, तो जो लैनलू होती है उन सीढ़ियों को चढ़ने लगती है, मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है ये जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने की जो सीढ़ी है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब भी तुम अपना एक स्टेप आगे बढ़ाओगे जो तुम्हारी मुसीबत है वो बहुत ही हार्ड होती जाएंगी, मगर वो नहीं रुकती और वो आगे बढ़ती रहती। तभी जो साओचेन होता है वहीं पे आ जाता है और जब वो उस नजारे को देखता है तो बोलता है लू ने उस शॉट की मदद से उस हेवन गेट को ओपन कर दिया है और शायद गॉड इस टेस्ट को भी पास कर लेंगी, मगर तभी जो लिंगर होती है फिर से वहाँ पे आ जाती है और फिर दूसरे सीन में जो लैनलू होती है वो अभी के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी हेवन से आवाज आती है इमोर्टलिटी को तभी हासिल किया जा सकता है जब तुम्हारे जो इमोशन है, जो तुम्हारी प्रेम भावना और दूसरों से जो लगाव है उससे पीछे छोड़ना होगा, मगर जैसा कि मैं अभी के लिए देख पा रही तुम भली काफी पावरफुल हो चुकी हो, मगर जो तुम्हारा दिल है उसके अंदर अभी भी काफी सारी चीजें इस वजह से तुम अभी के लिए इमोर्टलिटी को हासिल नहीं कर सकती हो। ये बोलती है वो जायंट मैजिकल बीस्ट होती है वो अपनी तलवारों से उस सीढ़ियों को तोड़ डालती है, जिस वजह से जो लैनलू होती है वो आसमान से टपकने लगती है और ये सब सीन देखे वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आसमान से अभी के लिए आग के गोले गिरे होते हैं, जो याओचेन और अभी के लिंगर थे वो अभी के लिए आपस में लड़ने में लगे होते हैं, मगर तभी उन दोनों की नजर भी इसके ऊपर पड़ जाती है। ये देख के याओचेन बोलता है कि प्रिंसेस अपने टेस्ट में फेल हो गई और ये जो लैनलू होती है वो आसमान से टपक रही होती है और उन्हें अभी के लिए अपने लोगों के फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं, आखिर इंसानों से प्यार करके इमोर्टलिटी को हासिल क्यों नहीं किया जा सकता, और पे लिंगर की अभी के लिए सटक जाती है, इस वजह से साओचेन के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिस वजह से वो पार से टपकने वाली होते हैं, मगर लिंगर यहाँ पे नहीं रुकती है, जिस वजह से वो अपना एक और पावरफुल अटैक कर देती है और इस बार का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों पार से टपकने लगते हैं, मगर तभी आसमान से लाइटें चमकने लगती है, क्योंकि जो लैंड होती है उन्हें डिसाइड कर लिया था अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो वो उंगली टेढ़ी करना भी जानती है और अपने फोनिक्स पे खड़ी होकर एवरली गेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये देखिए आसमान से आवाज आती है कि मैंने अभी के लिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इस वजह से ये सब करने का क्या मतलब है, मगर जो लैंड होती है वो अभी के लिए एकदम फुल एक्शन मोड में आ चुकी होती है, इस वजह से वो अपनी डिवाइन गार्डियन शॉट को यूज करती हुई उन सभी मैजिकल बीस्टों को नष्ट कर देती है और फोर्सफुली एंटर करने लगती है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर, और वहीं पे वो दोनों अभी के लिए आसमान से टपक रहे होते, मगर तभी अचानक से लैनलू के अटैक की वजह से वो भी एंटर कर जाते वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में, जहाँ पे याओचेन को अभी के लिए अपने पुराने फ्लैशबैक आ रहे थे, क्योंकि वो अभी के लिए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता और वो अभी के लिए पुरानी बातों को सोच रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए पहुंच चुका था वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के ड्रैगन आइलैंड के अंदर, जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब मैजिकल बीस्ट होते। तभी हमें एक फ्लावर दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक व्हाइट कलर का मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है, तभी वो जोर से दौड़ता जो कि होता है एक हेवनली हॉर्स, तभी वो उछलते कूदते हुए साओचेन के करीब आ जाता
आता है और उसे सूंघने लगता है और उसे बोलता है माँ पिता, मगर साओचेन अभी के लिए बेहोश होता है। इस वजह से वहीं पे कूदता रहता है और थोड़ी देर बाद जो साओचेन होता है वो उसमें आ जाता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है और बोलता है आखिरी में कहाँ पर आ गया। और फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर आसपास की जगह को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल आता है, मगर जैसे वो गुफा से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पे चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है और साथ ही वहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब मैजिकल बीस्ट होते। तभी अचानक से पानी के अंदर से एक मैजिकल बीस्ट बाहर निकल आता है, जैसे देख के जो साओचेन होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी वो फिर से पानी से बाहर निकल आता है जो कि एक इवल ड्रैगन होता है और वो एक दार से ही अपने सामने वाले पहाड़ को तहस नहस कर देता है। यहाँ तक कि उसकी दार से साओचेन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस वजह से वो पहाड़ से टपक जाता है और जाकर एक गुफा में गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और बोलता है आखिर ये सब मैंने क्या देख लिया, कहीं मैं गलती से वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर तो नहीं घुसाया। और फिर उस गुफा को चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ अंडों के ऊपर पड़ती है, जैसे देखकर बोलता है ये क्या चीज है, कहीं ये ड्रैगन के अंडे तो नहीं है। और फिर उनमें से एक अंडा लेके वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है ये ड्रैगन का अंडा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट है वो हमारे वर्ल्ड में बस किताबों के अंदर है। तभी वहाँ पे उसे एक मार्क्स दिखाई देता है तो वो उसे ले लेता और उसे पहचान जाता और बोलता है क्या वो भी अभी के लिए इसके अंदर आ गई है। और फिर वो अपने चारों तरफ देखता और फिर वहाँ से आगे चला जाता है, मगर तभी हमें पता चलता है अभी के लिए दो लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते। तभी लड़की बोलती है इसके पास जो अंडा है वो ईवल ड्रैगन का है। सच में ये जो लड़का वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि इसने अभी के लिए जो ड्रेस पहन रखी है वो बिल्कुल एकदम साधारण है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है ये कोई पावरफुल सेक्शन से तो नहीं आता है, मगर फिर भी हमें कोई एक्शन लेने से पहले इसके बारे में पता करना होगा आखिर इसका क्या बैकग्राउंड है। और फिर सीन कट होके साओचेन के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई छत ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती तो उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी बड़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई होती है और जब वो उन्हें देख रहा होता है तभी उसे किसी की आर्ट सुनाई देती, इस वजह से छुप जाता है और साथ ही उस ड्रैगन के अंडे को भी छुपा देता है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हुए दिखाई देते जो कि वही लोग होते जो कि अभी के लिए साओचेन का पीछा कर रहे थे। तभी लड़की बोलती है मैंने तुमसे पहले ही बोला था यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे हम लोग छुप सकते हैं। अभी जो लड़का होता है वो ऊपर आता है और उसका नाम होता है जीपेन, जो कि बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कोई और भी है। तभी जो साओचेन होता है उन लोगों की तरफ देखता है, वो लोग भी उसे घूर घूर के देखते हैं, मगर तभी जीपेन ग्रीट करता और बोलता है मैं जीपेन हूँ अंडा सेट से और अभी के लिए बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, इस वजह से मैं अभी के लिए यहाँ पे छुपने के लिए आ गया हूँ जिससे मैं अभी के लिए बारिश से बचूं। क्या तुम अभी के लिए मुझे बता सकते हो कि आपका नाम क्या है। तभी लड़की बोलती मैं लुई हूँ सेम सेट से। तभी साओचेन भी उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि मेरा नाम साओचेन है और मैं हूँ मोटल वर्ल्ड से। और इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी